और जनाब वेलकम बैक। और अब हमें ज्वाइनिंग किया है हकीम सैयद मोहम्मद रेहान अर्शी साहब ने। आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हकीम अस्सलाम। साहब से चीज़ें जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं मंसूर साहब की, जिन्होंने स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO पुलिस स्टेशन नाज़िमाबाद कराची को ये दरख्वास्त, जो कि ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, मुश्तमिल जो है वो एक दरख्वास्त दी। और उस पर ये कहा गया कि प्लीज़ दरख्त को बचाएं, क्योंकि दरख्त बचेंगे तो माहौलियाती आलूदगी ख़त्म होगी। ऐसा ही है? जी सर। अच्छा, और साथ साथ मुझे बताएंगे फिर कुछ सुनवाई हुई? सर जी मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। ठीक है। मैं महीने से भाग दौड़ कर करके जो है ना SSP ऑफिस में गया, ठीक है। अपने बाई हैंड की तरह IG ऑफिस में गया, DIG ऑफिस में गया, SSP ऑफिस में गया, DIG ऑफिस में गया। हर जगह जाके जो है ना मैंने सबसे किया है कि भाई ये इनका कत्लेआम बंद करवा दें, कम से कम रोक नहीं सकते तो फिलहाल जो कत्ल किए जा रहे हैं, जिसे फ़लस्तीन बनाया हुआ है, इसको तो रोक दें प्लीज़। जो पुराना एक एक दरख्त 10-10 साल में तैयार होता है, आइंदा नस्लों के लिए नायाब है ये। असल में मसला ये है कि हम बिल देना पसंद करते हैं इसका AC का, जी हालांकि 10,000 BTUs पर वो आपको एयर प्रोड्यूस कर रहा होता है, यानी आपको हवा दे रहा होता है एक दरख्त। ठीक है। और आप 6 या 7 BTUs पर जब आपका AC चल रहा होता है, या 16 BTUs पर, तो एक अच्छा खासा बिल जनरेट होता है। तो हम ये कहना चाहिए ना कि हम नाशुक्रे लोगों में से एक जी हैं, जी जिसका आसान बात है। अच्छा, मुझे बताएगा कि आप शजरकारी कब से करें और कितना बड़ा एरिया है जो आपने कवर किया? शाह भाई हम तकरीबन 8 साल से शजरकारी कर रहे हैं। अभी उसके मौजूदा हमारे पास दरख्त हैं 7 नंबर से लेके ईदगाह तक। ठीक है। ग्रीन बेल्ट के पूरे उस पर तकरीबन 9-10 फ्लैट, 11 फ्लैट हैं उस पट्टी पे पूरे के ग्रीन बेल्ट की उस सर्विस में। वो सब जितने भी मकीन हैं वो तो चाहते हैं ये किसी तरीके से ग्रीन बेल्ट जो है ना हो जाए कि हमारी एक बैठक मकसद लेट गई, बच्चे आ गए, लेडीज आ गई, सब बैठ गए दरख्तों के नीचे। अब क्या है कि वो कब्जा ग्रुप आया हुआ है सामने, उसने स्टॉल लगाया हुआ, उसने लगाया हुआ, उसने लगाया हुआ, करीब करीब। अब आप निशान भाई घर से निकलना अजाब है। ये अच्छा ये पहले नहीं था, ये अभी 5-6 साल से तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब 20 बंदा खड़ा हुआ है, कोई बैग खरीद रहा, कोई फ्लैट से निकलना था, पता नहीं कि ये डकैत है या ये कोई शॉपिंग कर रहा है। ऐसे आते हैं उस लाइन पे 12 बैंक हैं, 11 अलमिया हैं, 3 हॉस्पिटल हैं, कराची नफ्सियाती, क्या कहते हैं मुबीन बकाई, क्या कहते हैं चौला जला वालों का, और क्या कहते हैं एक और है नेशनल लियाकत, और क्या कहते हैं दाउल है, उसी पट्टी पे हैं। वो सामने खरीदने आते हैं आके। मकसद अब से जब से ये कुछ अभी पुलिस वालों ने जो क्या कहते हैं ताहा साहब ने, जो DC जो हैं, उन्होंने कार्रवाई की, उन्होंने कुछ आटे में नमक जो है ना कब्जा ग्रुप को बाहर निकाला, तो बस असल में आप अगर कालापुर से टूवर्ड्स 2 जाते हैं कईमाबाद की तरफ, तो आप नेशनल मेडिकल सेंटर से देखें तो वहां पर बड़े अच्छे अच्छे दरख्त लगाए गए हैं, घास लगाई गई है, लेकिन अब वहां पर लोग आकर बैठते भी हैं तो भाई आए थे, मोबाइल आपने इस्तेमाल कर लिया मुझे दे दें, आपने चेन पहनी हुई तो वो मुझे दे दें। तो हमारे यहाँ पर असल में मसला ये है कि दरख्त को जो गलत चीज़ है, गलत इक़्तिदाम है, उसके ऊपर सिक्योरिटी हाई अलर्ट इतनी होनी चाहिए कि किसी की जरूरत ना हो कि किसी से मोबाइल छीने। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अब हम दरख्त काट रहे हैं इस उसमें कि कीमती जानों को बचाया जाए, क्योंकि दरख्त दोबारा लग जाएगा। दरख्त अगर फर्ज करें आधा काट दिया तो फिर पनप जाएगा, लेकिन एक जान चली गई तो वो दोबारा वापस नहीं आती। तो बस यही वाली चीजें कि जिसमें हमें बड़ा अफसोस होता है। और आप जैसे लोगों को मैं कहता हूँ कि सामने आना चाहिए। और कहते हैं ना कि हम इसको एक मिसाल ऐसे देते हैं, हमने 4 महीने रेगुलर प्रोग्राम किया, 4 महीने तक कोई कॉल नहीं आई, हम थक कर घर गए और चौथे महीने एक कॉल आ गई कि नहीं मोहम्मद मंसूर आप सीनियर सिटीजन, आप आए, आपकी सुनवाई करते हैं। वो असल जीत है। हम एक दफ़ा बात कर कर एक दफ़ा चीज़ों को सामने लाकर थक जाते हैं। हमारे यहाँ पर एक चीज़ है कि आप सोशल मीडिया के बाद हम जो कहते हैं ना TV मीडिया एक ऐसा है जिसको हम पैमरा को कहते हैं, कि जो एसोसिएटेड लाइसेंस TV है, जिसमें मेट्रो न्यूज़ भी है, कि जब इस पर खबर चलती है तो वो ऑथेंटिक कहलाती है, वो लोगों की
कानों तक जाती है और लोग उस पर अमल करते हैं कि ये चीज़ है। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि आते जाते रहें, ताकि ये इंशाल्लाह, चीज़ें लोगों के सामने जब रखेंगे तो चीज़ें निहायत ही आसान होती चली जाएंगी। इसी के साथ हम हकीम साहब आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि आज हम किस बारे में बात करें? आप जिस बारे में भी बात करें इंशाल्लाह आपको पूरी मालूमात मिलेगी। जबरदस्त हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो जड़ी बूटियां आप लेकर आए हैं, इसमें आपने मुझे एक महलूल के बारे में बताया कि 3 वो कौन से पाउडर्स हैं जिसको हम मिक्स करते हैं, जड़ी बूटियां हर्ब्स हैं जिनको हम मिक्स करते हैं तो एक लिक्विड बनता है और वो हमारे सर्वाइकल सॉरी आपका जो 99 बीमारियों का जो वो इलाज है वो क्या है, वो जरा बताइएगा। देखें, ये इधर नजर आ रहा है ना आपको, नहीं, आप हाथ में उठा लें ताकि वो छोटा ये लिखा। 3 चीजें हैं। जी जी, काफूर, ठीक है 7 अजवाइन, ठीक है, और 7 पुदीना। ठीक है आप ये समझ लें मैंने 3 किताबें हाथ में ली हुई हैं, ठीक है सही है ना। इनके अगर आप मालूमात करेंगे तो पूरी किताब चाहिए इसके लिए ना। ठीक है तो इनका जो मकसद काम है, इससे जिंदा तजस्मात बनता है। जिंदा तजस्मात मकसद ये खुद जिंदा है। हाँ, अगर आप इसको खुला छोड़ देंगे बनाने के बाद तो ये गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा सारा। ठीक ठीक है। है। और ये महलूल कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें अगर आप कहीं जंगल में हैं और आपके पास ये महलूल है तो आपके पास समझ लें एक डिस्पेंसरी अपनी, हाँ, चोट लग जाए, पेट में दर्द हो जाए, खांसी वगैरह हो जाए, या कोई किसी भी किस्म का सर्वाइकल प्रॉब्लम जो आप कह रहे हैं उसमें भी ये महलूल काम करेगा। और इस तरह काम करेगा कि इंशाल्लाह फ़ौरन रिजल्ट है इसका। इसको पिलाया भी जाता है, इसको लगाया भी जाता है। ये समझ लें कि ये ऐसी चीज़ है कि जितनी भी इसकी तारीफ़ की जाए वो कम है। और इसके इस्तेमाल का जो तरीका है वो ये है कि इन तीनों को बराबर की मिकदार में किसी भी चीज़ में आप मिला सकते हैं ना, तो ये खुद ब खुद लिक्विड हो जाएगा। और जैसे मिनरल वाटर होता है ना, इस समय का हो जाएगा ये मिनरल, ठीक है ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जो ये तीनों को जब मिक्स कर लेते जी, हैं जी। तो इसको इस्तेमाल डायरेक्ट पीना है, क्या करना है? इसको अगर जैसे पेट में दर्द हो गया है, ठीक है, तो इसको एक चमचे शक्कर लेके ना उसमें इसको 2 से 3 कतरे इसके डाल के और आप इसको पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता कहीं जल गया है तो भी ये इस्तेमाल हो सकता है। और कट गया है, खून बह रहा है मुस्तकिल, और लाजमी बात है बाज़ वक्त इमरजेंसी में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप फ़ौरन ट्रीटमेंट कर रहे हो खून रुक जाए, ये इंशाल्लाह फ़ौरन खून रोकेगा। ये ऐसी चीज़ है जो कि ये समझ लें 99 किस्म की जो बीमारी है उसमें फ़ौरन काम करेगा। ठीक है। और ये मकसद वो बात नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता वाली कहानी नहीं है, फ़ौरन वाली कहानी है। असल में हमारे यहाँ पर एक चीज़ है कि जब से हम डिफरेंट दवाइयों की तरफ आए हैं तो हमारी उम्र के अंदर भी कमी आती गई, क्योंकि हम इसको कहते हैं कि हकीमी दवाई जो है वो गुर्दों पे असर नहीं करती है। जी, बिल्कुल। असल में एक चीज़ मुझे ये बता, अच्छा दरअसल केमिकल नहीं है ना इसमें। अच्छा, लेकिन एक बात मैं देखिए, जहां पर अच्छी बात है वहां पे बुरी बात भी है, ठीक है, और दोनों बातें करना एक एंकर का फर्ज होता है कि आपसे पूछी जाए। अच्छा, कुछ लोग डरते इस वजह से कि अगर हकीम ने कहा कि पानी जो है वो 5 मिनट फ्रीजर में रखने के बाद आपने पीना है क्योंकि आप मेरी दवाई खाना तो असर करेगी, वरना उसका रिएक्शन गलत हो जाएगा, तो इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं, रूल्स क्यों वो है? कैफियत के ऊपर है। ठीक है, अगर जैसे आपके गले में दर्द है, टॉन्सिल आए हुए हैं, उसमें आपको दवा दी गई है, आप फौरन ठंडा पानी पी लेंगे तो आप खुद समझदार हैं। मतलब इतने समझ तो होती है इंसान में कि टॉन्सिल होता है तो उसमें ठंडा नहीं, पानी मैंने नहीं क्योंकि 2-3 पिया जाता है। हकीमों को पढ़ा जिनके बारे में, उन्होंने ये कहा कि अगर आपने 12:05 पे दवाई नहीं ली तो ये असर नहीं करेगी, तो इतने नहीं स्ट्रिक्ट नहीं, रूल जो है ना वो थोड़े खराब हो जाते हैं। थोड़ा सा आपने किसी से कुछ ज़्यादा ही कह दिया, किसी ने, उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी सहूलतें हिकमत की दवा के अंदर है, आप ये समझ लें, हालांकि चंद दवाएं हैं, लेकिन अगर सही हकीम कोई काम जानता है तो वो इससे बहुत कुछ तैयार कर सकता है। अब देखें, जैसे ये चोप चीनी है, चोप चीनी मकसद समझ ले आप हड्डियों की चीनी है, ये एक तरह से हड्डियों पे इस तरह अच्छा, ये काम जड़ी करती है। बूटी है, चीनी को चॉप करके नहीं डाला है? नहीं, ये चाइना से आती है। ओके, मतलब ये जड़ी बूटी है ना, अब है। अभी इसको पाउडर फॉर्म में कर दिया है, वरना ये इतनी सख्त होती है कि आप इसको तोड़ नहीं सकते। जबरदस्त। बिल्कुल, इस वजह से इसको करके रखते हैं ना ये। इसलिए इसका नाम ये- चॉप चीनी जी, डाल दिया, चॉप चॉप चीनी। की हुई चीनी। चोप चीनी, जी हाँ, ये चोप चीनी, ये अस्कंद है जिसे आशुगंधा भी कहते हैं। अश्वगंधा, अच्छा ये किस काम हल्दी, आता है? ये हड्डियों, ये देखिए हड्डियों की ताकत के लिए अस्कंद, यानी जैसे एनर्जी कम हो जाती है हड्डियों में या दर्द रहने लगता है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। सिंगाड़ा है, ये समझ ले कैल्शियम है। सौंठ है,
सौंठ हर चीज़ के लिए काम आता है, यहाँ तक कि ताकत के लिए भी और निज़ाम हज़म के लिए भी। सोरंजान शीरी ये दर्दों में बेतहाशा काम आता है। जैसे बाज़ लोगों के हिप से लेकिन नीचे तक दर्द जा रहा होता है तो वो अर्कुनिसा वाली कैफियत होती है, उसमें ये इस्तेमाल होता है। ये समझ लें आपके सामने ये एक वो नुस्खा है जो खुद हम इस्तेमाल लोगों को कराते हैं। असल में मसला ये कि ये वो चीज़ें जो आप घर में और अपने बैग में कैरी कर सकते हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर हकीम साहब मैं आपकी बात से कुछ चीज़ रिलेट करना चाहूँगा कि जितनी भी हर्ब्स हैं ये तमाम चीज़ें प्लांट से आ रही हैं। जी कहते हैं ना कि हरा होगा पाकिस्तान तो भरा होगा पाकिस्तान, ये वाली चीज़ है ना। इसमें तो कुछ हम प्लांट्स हैं, कुछ गोंद हैं। नहीं मतलब ये है कि तमाम चीजें जमीन से है ना। हाँ, कोई बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि आप हाथ रखते हो तो ऊपर गोंद कतीरा आ गया, आप वो असगंध आ गई या अशुगंध आ गया। तो तमाम चीजें कि इनके साथ जो है हम आपके साथ जो मंसूर भाई बैठे हैं ये भी इसी चीज पर कह रहे हैं, क्योंकि देखें आपकी दवाई कब असर करेगी जब आप सांस लेंगे, आपकी जब रूह कब्ज हो जाएगी तो पीछे कुछ बचेगा नहीं। उस वक्त तो कुछ भी वही काम वाली नहीं चीज है करेगा। कि वो यही कहते हैं कि दरख्त को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और मंसूर साहब आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा देखने और सुनने वालों को कि मंसूर भाई जैसे लोगों की कदर करें, क्योंकि ये वो लोग हैं। अब मैं इसलिए बहुत बड़ा नहीं कहूंगा, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप 50 के तो हैं, ठीक है? 70 के इर्द-गिर्द। अच्छा माशाल्लाह। तो मकसद ये कि 50 साल का जो बंदा है उसको पाकिस्तान की कदर है। तो आपका जो कहते हैं ना कि आजकल की जो अवाम है उसको या तो टिकटॉक से फुर्सत नहीं है, स्टेटस से फुर्सत नहीं है, ठीक है? अगर आप आज यहाँ पर आए हैं तो आपके चेहरा आया कर रहा है कि मुझे दुख है कि मेरा कराची हरा क्यों नहीं है। आपको ये वाली बात नहीं कि मैंने अगर घड़ी काली पहनी है तो क्यों मैंने इसके साथ ब्लू नहीं पहनी। तो ये चीज मुझे बताएं कि अब लोगों का रवैया कैसा है कि जब आपकी सुनवाई नहीं हुई, दरखास्त को नहीं, तो लोगों ने क्या साथ दिया? अहले मोहल्ला ये कहते हैं जो हमारी मकीन है, कहने लगे आप तो 35 साल कोई, मैंने कहा उधर अगर दरख्त ड्राइविंग कर रहा है ना इसके बाद लाइसेंस भी है, अगर उसने दरख्त पे टक्कर मार दी ना वो दरख्त डैमेज हो गया उस बंदे पे FIR जरूरी है, छोड़ते नहीं है ऐसा ही है कोई के अंदर। इधर अब वो कहते हैं बाबा पाकिस्तान में, अब मैं क्या बोलूं कि आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है, इदारे जब दरख्त तक कटने सही से नहीं पहले ही होंगे- बिक जाता है। हाँ कहते हैं जब तक इदारे सही नहीं होंगे जब तक आप ये चीजें नहीं कर सकते। नहीं कर सकती सब अदारे। आरोही जी SHO साहब को कॉल मिला रहे हैं, लेकिन वो उनका नंबर जो है वो रिस्पॉन्ड पे नहीं आ रहा। साहब को मैं तो चक्कर लगा लगा के थक गया तो नहीं देखिए एक बात है, चक्कर लगाया, अब ये प्रोग्राम अपलोड कीजिएगा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक स्टेटस पे, जहां पर हमने ये बात की ना कटिंग्स डालकर, तो सुनवाई जरूर होगी। ठीक है इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा मंसूर भाई, आपसे इंशाल्लाह पर मुलाकात जरूर होगी और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बरकत दे कि आप इसी तरीके से कराची के लिए काम करें। सही वाले एक थोड़ा सा मैं कहूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि यार 70 का इर्द गिर्द हो गया हूँ कि अपनी जिंदगी के अंदर मैं देख सकूंगा कि इन दरख्तों को तहफ़्फ़ुज़ मिला या नहीं, ऐसा माहौल बना हुआ है। खुदा की कसम शाह साहब ये सोचता हूँ कि कल को मेरी उम्र इतनी है कि मैं अपनी आंखों से देख सकूंगा कि इनको बच्चों को, मैं शाह साहब एक इनसे बहुत प्यार करता हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, मैं अपने बच्चों की तरह समझता हूँ। इतना सा बड़ा जब होता है ना उसकी यादें लेके जब वो 2-2.5 साल का होगा, जैसे घर के अंदर जानवर पाले शाह साहब और वो कोई तोड़े तो शाह साहब उसके दिल पे क्या असर होगा। बिल्कुल यही कहते हैं ना कि जो बागबान होता है ना वो बच्चों की तरह लेकर चलता जी है। मैं बाखुदा मैं उनको अपनी औलादे तो समझता वही हूँ। वाली चीज की अल्लाह ताला बस हिदायत दे और हमारे आमीन, जितने भी कमांडेड एरियाज हैं उन सबको ये हिदायत दे कि ऐसे लोगों की कदर करें और सिर्फ दरख्तों को महफूज रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। हकीम साहब ब्रेक के बाद आपसे कंटिन्यू रखेंगे, एक और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे और उनके बारे में भी जानेंगे। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह विद ज़ीशान सर। वेलकम बैक और अब वापस हकीम साहब की तरफ आते हैं। हकीम साहब हमारी जो बकाया जात जो भी रह गई हैं हमारी, इसमें मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी जड़ी बूटी किस किस काम आती है। अच्छा देखें, वैसे तो ये तकरीबन जो मैं जड़ी बूटियाँ लाया हूँ ये खुद एक मुकम्मल नुस्खा है और हड्डियों के मुतालिक है। ठीक है। ये हड्डियों में जो बुरबुरापन आ जाता है, गैप आ जाता है, लौप की कमी आ जाती है, सबसे बड़ी बात जैसे कहते हैं कि अमूमन रीढ़ की हड्डी की तरफ नस दब जाती है, ऐसे जिसको दर्द शकीका का भी दर्द का, बिल्कुल जी हाँ, वो गैप आ जाना घुटनों में, उन सब के लिए ये मुकम्मल नुस्खा है।
मतलब ये सारों को मिक्स करना है? जी, मैं अगर चाहें तो मैं इसकी तरकीब भी बता देता हूँ, हाँ, बिल्कुल ताकि नाज़रीन को तवज्जो से सुन लेंगे और इंशाल्लाह काम आने वाली चीज़ें। ठीक है। और ये चीज़ें जो हैं इसके कई नुस्खे बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम खुद बनाते हैं वो ये नुस्खा कंप्लीट है। ठीक है। ये आप समझ लें कि इंशाल्लाह लेटा वो बंदा चलेगा। अच्छा, इसका नुस्खा बताइएगा क्योंकि टाइम हमारे पास कम। देखें, अस्कर नागोरी, चोप चीनी, हल्दी, सुरंजान शीरी, सौंठ, सिंगाड़ा, मूसली सफ़ेद, कमरकस, गोंद कीकर, मूसली सफ़ेद, ये इसके आइटम्स हैं। और इसका कितना कितना मिकदार कितनी लेनी? ये आप ऐसा करें, हम वजन ले लें सब 50-50 ग्राम। जी ठीक है। 50-50 ग्राम सब दवाएं ले लें। इसको अच्छी तरह साफ करके इसको कूट छान के और बारीक सफूफ में कन्वर्ट कर देना। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा कीम साहब कि देखें, जो बारीक सफूफ होता है वो तो आप लोगों के पास जो मिक्सर होता है उसी में प्रॉपर बनता है, या घर वाले ब्लेंडर में बन जाएगा? नहीं, उसमें फिर उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहले इसको इमाम दस्ते में खूब कुचलना पड़ेगा ताकि ये नरम हो जाए। ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे चोप चीनी है, ये तो चॉप है। ये मकसद हर आदमी के बस की बात नहीं है। ठीक है। इसको पहले काटना पड़ता है बुगदे से, उसके बाद जाके फिर इसको पिसा जाता है ना। ठीक है। ठीक है, वैसे तो किसी भी पंसार से आप लेते हैं। हम किसी की बात क्यों करें, हम आपकी बात करते हैं कि सैयद मोहम्मद रेहान अर्शी साहब, हकीम साहब मुझे ये बताएगा कि अगर आपने ये तो हमें तमाम चीजें बता दी, जी, ठीक है। अब क्योंकि दौरे हाजिर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है वो आपको 2 डबल जॉब्स करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक जॉब से तो अब किसी का गुजारा है नहीं, तो आपको भी बेहतर पता है। तो मुझे ये बताएं कि अब वो कोई शख्स आता है, उसके घुटनों में दर्द है, वो हड्डियों में दर्द है, कमजोरी फील हो रही है, बैठने में पोस्चर सही नहीं है, कमर में दर्द शुरू हो गया, क्योंकि हमारा भी बैठने का काम होता है, क्योंकि 10 बजे प्रोग्राम शुरू होता है, लेकिन ऑल्दो हमें 8 साढ़े 8 बजे से तैयारी शुरू हो जाती है हमारी। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई आता है तो आपके पास बना बनाया सफूफ मौजूद होता है? जी हाँ, बिल्कुल सब बना बनाया होता है। बना बनाया। माशाल्लाह हम अप्लाई करते हैं लोगों पे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर आप सफूफ के ऊपर हम बात करते हैं कि सफूफ को किस किस टाइम खाना है, कोई खाने से पहले खाना है या खाने के बाद खाना, देखें, इसको सुबह नाश्ते के बाद दूध के साथ 1 चमचा, ठीक है, और असर के टाइम, ठीक है जी, उस टाइम पे मैदा खाली हो जाता है। अगर बंदा 1-2 बजे तक खाना खाता है तो असर तक आपने देखा होगा कि भूख लगने लगती है, मैदा खाली हो जाता है, तो उस टाइम पे दोबारा लिया जाएगा। एक टाइम पानी से ले लें, एक टाइम दूध से ले लें। सुबह जो है दूध से लें और शाम में पानी से लें। ठीक है। अब आप पूछ रहे थे कि इनका साहब मैं आपको बताऊं कि इसकी क्या क्या फायदियत है। ठीक है। तो देखें, ये हड्डियों के लिए बेहतरीन चीज़ है चोप चीनी। अस्कर नागौरी है, ये भी हड्डियों के मुतालिक बहुत अच्छी चीज़ है, हड्डियों में ताकत पैदा करती है। हल्दी है, जिसका तो अमूमन लोगों को पता ही क्या क्या काम करती है, तो खुद एंटीबायोटिक है। सुरंजान शीरी, ये किसी भी किस्म के दर्द में काम करेगी। इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। सौंठ निज़ाम हज़म भी सही करेगी और दर्द में भी फ़ायदा देती है। अच्छा, सौंठ वैसे तो पड़ोसी मुल्क में तो लोग खानों में भी डालते हैं, हींग और जी जी, मैंने आपको कहा ना कि ये मकसद मैदे में भी काम करती है, निज़ाम हज़म में, ठीक है, और दर्दों में भी काम करती है, बुखार में भी काम करती है। ठीक है। ठीक है जनाब। और उसके अलावा ये देखिए, सिंगाड़ा की कैल्शियम है। ठीक है। ये जैसे मूसली सफ़ेद है, ये भी कैल्शियम है। अच्छा, ये दोनों जो कैल्शियम है ना, ये वो कैल्शियम है जो जैसे एंटीबायोटिक कैल्शियम होता है, जो अमूमन लोग इस्तेमाल करते हैं, वो चूने वगैरह का होता है, लेकिन ये जो कैल्शियम है जिसमें लचक भी पैदा करता है। ठीक है। वरना जो कैल्शियम आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है वो होता तो कैल्शियम है, ताकत भी देता है, लेकिन वो हड्डियों को सख्त कर देता है। अगर कहीं से तेजी से उतर जाएं या कूद जाएं तो हड्डी चढ़क जाएगी या टूट जाएगी। लेकिन अगर लचक होगी हड्डी में, तो अगर कहीं से भी इंसान अचानक, बाज़ वक्त ऐसा होता है ना, पैर फिसल जाता है या गिर जाता है, तो इंशाल्लाह हड्डी टूटेगी नहीं उसकी। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आजकल क्योंकि एटमॉस्फेयर बड़ा अजीब सा हुआ है ना, कभी बारिश है, कभी धूप है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, तो बॉडी के अंदर बड़ी थकावट रहती है, काम करने का दिल नहीं करता। जी जी, आलगसी बहुत आती है कि ये जनाब ऐसी चीज़ है जो कि कमरकस के नाम से हम बनाते हैं इस पाउडर को, ठीक है, और तस्कीन दर्द के नाम से भी बनाते हैं। ठीक है। और मकसद इसका, हालांकि दर्द की दवा इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन ये जो सबब होता है जिसकी वजह से दर्द होता है, ये उसमें काम करती हैं। जबरदस्त। तो लाजमी बात है, फिर दर्द नहीं होगा इंशाल्लाह बंदे को, और एक्टिव भी रहेगा। इस वजह से जब उसके जिस्मानी निज़ाम सही होगा तो वो एक्टिव रहेगा। तो बोन नरिशमेंट भी मिलती है, यानी हड्डियों को नशोनुमा भी मिलती है इनको खाने हाँ बिल्कुल, भुरभुराहट दूर होती है, ठीक है, टेढ़ापन होने लगता है हड्डियों में, वो सही होता है। अच्छा, आजकल जो है वो घुटनों की लेस खत्म हो रही है। जी जी, उसके लिए देखें, ये जो सब है ना चीज़ें मिक्स करके जो पाउडर बनाते हैं हम लोग, तो हड्डियों में लेस पैदा करती हैं।
ठीक है। मकसद जब हड्डियों में लेस पैदा होगा तो आपने सुना होगा गैप आ गया। बिल्कुल गैप आ गया, तो या हड्डियां चटकने लग गई, देखें, या अपना अपना नजरिया घुटना है, टकराता जैसे अल्लाह की बनाई हुई चीज में कभी रद्दोबदल नहीं हो सकती। ठीक है। ठीक है, वो अलग बात है कि हम उसको कोई नाम दे दें। ठीक है। सही है ना, कि गैप आ गया। गैप नहीं होता है वो, जो गूदा हमारे यहाँ पे होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाता है। ठीक है। जब वो खत्म हो जाता है तो लाजमी बात है वो खला हो जाता है वहां पे, तो आप कहते हैं जी गैप आ गया। ठीक है, जबकि वो गैप नहीं होता है। आप ये चीजें इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका वो जो खाली जगह है वो पूरी हो जाएंगी, तो आपका दर्द भी ओके हो जाएगा। दूसरी बात ये कि आपके पट्टे मजबूत हो जाएंगे। ठीक है। ये पट्टों के लिए बेहतरीन चीज़ है। अमूमन लोग जैसे सोते में बाज़ वक्त अंगड़ाई वगैरह लेते हैं या टांग वगैरह सीधी करते हैं या टेढ़ी करते हैं तो माठे चढ़ जाती हैं। अमूमन लोग कहते हैं कि पट्टे पे पट्टा चढ़ गया। इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से ये चीज़ नहीं होती। ठीक है। और जो सर्वाइकल प्रॉब्लम है ये आपके वो ज़्यादातर इस वजह से होती है कि आप एक ही जैसे एंगल में ना मोबाइल रात को इस्तेमाल करें। लेट के जो मोबाइल इस तरह करके इस्तेमाल करो नहीं, तो देखें मैं आपको नुकसान है। बताता हूँ, अगर आप ये मोबाइल है ना, इसका वजन 100 ग्राम्स होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह अलग हो गए आप और ऐसे देख रहे हैं ना, कुछ देर बाद ये 1 किलो का, 1.5 किलो का, 5 किलो तक का हो जाएगा। ठीक है। तो आप अंदाजा लगा लें 5 किलो की चीज आप पकड़े पकड़े क्या हाल होगा बंदे का। तो जो हड्डियां हैं उनमें फर्क आ जाता है, मोहरों में फर्क आ जाता है ठीक है। इसकी वजह से। अच्छा, तो जिन कभी लोगों जी की, कभी भी जैसे मोबाइल इस्तेमाल करें तो हर 15 मिनट बाद एंगल चेंज करें या मोबाइल रख दें, ज्यादा यूज ना करें एक ही तरीके से। कभी भी लेट के मोबाइल इस्तेमाल ना करें, बैठ के मोबाइल इस्तेमाल करें। दूसरी चीज मुझे बताएगा कीम साहब, एक सवाल है कि जो बच्चे पैदाइशी कमजोर होते हैं, हड्डियां कमजोर होती हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन? जी हाँ, उनके लिए भी, लेकिन मसला ये होता है कि कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। अब जैसे आपने देखा होगा हमारा बच्चा छोटे कद का है तो वालदेन 5 फीट के हैं तो बेटा क्या 15 फीट का हो जाएगा। सही। ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है। अब ये होता है कि हम उसको दवा देंगे तो कद में फर्क आएगा, लेकिन ऐसा फर्क नहीं आएगा कि 2-3 फीट का फर्क आ जाए। बस ये कि थोड़ा बहुत हाँ बेहतर बिल्कुल, 2 इंचों में बढ़ जी जाता जी, है। अब मैं 5 फीट 6 इंच का हूँ। ठीक है, अब मैं चाहूँ मेरी औलाद जो है वो 8 फीट की हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं ज़बरदस्ती ऐसा करूँगा तो थोड़ा बहुत तो मैं उनको जैसे लंबा कर दूंगा दवाओं से, लेकिन उनकी हड्डियों की नशोनुमा में फर्क हो जाएगा। सही सही, जो अल्लाह ताला ने जो अल्लाह ने दिया है, जो जेनेटिक देखे ना, आप हैं 5.5 फीट के तो आप कैसे समझेंगे कि ये बच्चा जो है ना 6 फीट का हो जाएगा। हाँ कुछ फर्क होएगा, जैसे चाचा मामू ऐसे होते हैं ना कि वो लॉन्ग उनका हाइट होती है तो वो असर आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है अमूमन। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि एक बात हो रही, मिजाज वालिदैन का ही आता है। कुछ बच्चों को पैदाइशी नज़ला होता है तो उनका मिजाज ही बलगमी है, और जिन लोगों का मिजाज बलगमी है वो डॉक्टर के पास गए या किसी के पास गए और उन्होंने कहा जी बलगम बहुत आ रहा है, तो बलगम तो 1 मिनट में आप रोक देंगे, ठीक है, लेकिन वो बच्चा जो है ना दमे का मरीज बन जाएगा। ठीक है। इस वजह से कि आप उसका बलगम खुश कर देंगे। ठीक है। उसका मिजाज जो है ना वो बलगमी है, ठीक है, और आप उसमें मुदाखलत कर रहे हैं, आप उसका मिजाज जो है ना वो बिगाड़ रहे हैं। आपने उसको ऐसी चीज दे दी जिससे उसका बलगम खुश्क हो गया। अब अगर उसका बलगम खुश्क हो गया तो वो तो फेफड़ों पे ये समझ लीजिए प्लास्टिक जमती है ना, ऐसा ही है। इस तरह जम जाता है वो। तो कभी भी आप बलगम जैसे आ रहा हो, जब वाइट बलगम आ रहा है ना तो वो ज्यादती है, यानी एक्स्ट्रा बन रहा है, और अगर ग्रीन आ रहा है तो वो समझ ले निकल रहा है आपका ना। तो ठीक कोशिश है। ये करें कि कभी भी बलगम को खुश ना करवाएं। बिल्कुल, ये या टीम के पास चले जाएं जो कि आपको बेहतर अगर आप बताते हैं। जैसे नहीं भी जाते हकीम हैं, साहब यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, जी जी, वापस आके मजीद बात करते हैं। बिल्कुल यही चीज़ कि हकीम साहब यहाँ पर लाने का मकसद यही है, इनको बुलवाने का, कि आपकी जो बीमारियाँ हैं आप इनसे रसाई हासिल कर सकते हैं। हकीम सैयद मोहम्मद रेहान अरशी साहब, फेसबुक पर भी इनका पेज मौजूद है, आप चीज़ें तमाम देख सकते हैं। मिलते एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराते स्वभाविक जी शाना साहब। और जनाब वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हमें ज्वाइन किया है गुलबानो खान दुरानी, जिनका असल नाम जोया खान दुरानी है, एक टिकटॉकर हैं, स्टूडेंट हैं, और फ्यूचर में एक बेहतरीन अदाकारा के रूप में सामने आएंगी और बेहतरीन अंदाज में बात करती हैं, और कहते हैं कि चार्मिंग पर्सनैलिटी के साथ साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की लगन जब इंसान की ज़िंदगी में शामिल हो तो वो ज़िंदगी बेहतरीन ज़िंदगी होती है। आपको कोई भी फील्ड चूज़ करने के बाद उस पर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। गुलबानो से जानेंगे कि वो टिकटॉकर बनी तो कितनी तनकीद का निशाना बनी, किसने सपोर्ट किया, किसने मुखालफत की, और आज वही मुखालफत वाले कौन लोग हैं जो कि कहते कि 1 मिनट का शॉर्ट आउट चाहिए या 1 मिनट की वीडियो चाहिए आपकी, क्योंकि हमें भी वायरल होना है। तो आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है?
ठीक, आप बताइए। अल्लाह का करम है। गुलबानो, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके you. वक्त में से वक्त निकालने का। Thank you so मुझे ये बताइएगा कि कितनी तनकीद का निशाना बनाया गुलबानो को, कितने लोगों ने फेवर किया और कितने लोगों ने कहा कि ये नाम खराब करेगी, कुछ भी नहीं कर सकती। कौन वो लोग थे, जरा मैं आज जानना चाहूंगा, हमारी आवाम देखना चाहेगी आपको। आपको तो पता है इजी नहीं होता टिकटॉक पे आना, पठान फैमिली खास तौर पे, बिल्कुल बट ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स का सपोर्ट है, डैड का, फैमिली का। अच्छा, एक बात मैं बोलूंगा कि पठान फैमिली भी अब जो है लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लिमिट्स हमारी पाकिस्तान की एक हया है ना, चाहे वो बिल्कुल लड़का सही है वो लड़की है। खास तौर पे हमारे यहाँ पे ना पॉइंट आउट किया जाता है लड़कियों को, लड़कों के लिए भी लिमिट्स हैं। बिल्कुल ऐसे मुझे ही ये है। बताएं कि उसके बाद जितनी पठान कौम आगे गई है, वो टेक्नोलॉजी में देखें, वो स्टडीज में देखें, और All over मेजॉरिटी, मैं प्राउडली ये कहता हूँ फॉर द पठान कम्युनिटी, कि जितने कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो तमाम पठान कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। Yeah, जितने of course. दिल के बीमारी, दिल ज्यादा देते हैं आप लोग, क्या करते हैं कि आप दिल के डॉक्टर ज्यादा बनते हैं आप में? हम साफ होते हैं। साफ होते हैं, ये बात। अच्छा, ये जानना चाहूंगा कि गुलबानो का वैसे ताल्लुक कौन से शहर से है? मेरी पैदाइश लाहौर की है, I'm लाहौर from की है। लाहौर, बट आई लिव इन कराची। कराची नहीं, Yeah, of course. वैसे पेशावर से हैं, सवात। सवात से हाँ, है। मटा। जबरदस्त। तो पश्तो बोल लेती हैं? अब तो लग रहा सी। अच्छा, जबरदस्त। तो कम मत कम। पता नहीं से मत हम पता नहीं से ज्यादा तो मुझे आती भी नहीं ओह, है। हाँ। तो मुझे ये बताएं कि अब जब आपने स्टार्ट अप किया तो आप कौन सी क्लास में थी? क्योंकि अभी आप बहुत छोटी हैं, अभी आपने बहुत कुछ करना है लाइफ में, Yeah, मतलब of course. आगे बढ़ना है। और सबसे पहली बात गुलबानो, मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप मेरे लिए तो छोटी हैं, और आप अपनी उन बच्चियों को, उन दोस्तों को, उन लड़कियों को साथ लेकर जरूर चलिएगा बिल्कुल। कि जो वाकई में आगे आना चाहते हैं, और उनको घर वाले इस रोज इसलिए दबाते कि वो एक लड़की और मैं एक मर्द हूँ। अभी आप देखिए ना जो वाकया हुआ है सना के साथ, और होते हैं वाकयात हमारे गांव वगैरह में भी होते हैं। लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, पेरेंट्स साथ हो तो मुझे लगता मुश्किल है नहीं होती है। बिल्कुल अच्छा, ऐसा ही है। पहली टिकटॉक कब बनाई थी, कुछ याद है? टिकटॉक या ऑफ कोर्स फ्यू मंथ्स पहले, फ्यू मंथ्स ऐसे पहले ही बनाई थी। तो वो तो नहीं बनी थी पार्टी हो रही है या कुछ ऐसा कुछ किया था? नो, एक मैंने शूट किया था, उसके बाद मैंने कहा मुझे आना है इन दिस फील्ड, इस मतलब फील्ड कि में ऑफ आना कोर्स है। अच्छा देखिए, एक बात मैं जरूर गुलबानो कहूंगा कि हमारे एक आम फहम जुबान में आप लड़की हैं और माशाल्लाह से कि नहीं है कि आप स्टूडेंट हैं, जी, जी। कंप्यूटर साइंसेज आप पढ़ रही हैं, Yeah, of तो course. मुझे ये बताइएगा कि हमारे ना फील्ड में कहा जाता है ये फील्ड सही नहीं है। आप मुझे बता दें कौन सी फील्ड अच्छी है। अगर हम बात करते हैं तो जिमिंग सब की बात ज़हन पे है, हाँ सब बिल्कुल, कुछ, मैं भी ये first of कहता हूँ all. आपकी जिमिंग की फील्ड सबसे बुरी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप आते हैं अपनी ड्रेस डिजाइनिंग की तरफ, Yeah, वो of फील्ड भी course. बुरी है। आपकी अपना किरदार बहुत मैटर करता है कि आप कितने ऐसे ही है स्ट्रांग ना, हैं। yeah, of course, I ऐसे ही- know. अच्छा, गुस्सा आता है तो गुलबानो क्या फेंक के मारती हैं, ये चुप हो जाती हैं? मोबाइल तोड़ती हूँ। मोबाइल तोड़ती हैं, अपना ही अगले का पकड़ के अगले का तोड़ अपना नुकसान होता है। अपना नुकसान करती हैं। अच्छा, कितने मोबाइल्स को आज तक तोड़ चुकी हैं गुलबानो? 4 4 मोबाइल Maybe, तो- 4 अच्छा 4 तोड़ अब चुकी हैं। नहीं अच्छा, तोड़ना। हम नाम नहीं लेंगे। ज्यादातर आप सेब वाला मोबाइल तोड़ती हैं या नॉर्मल वाला मोबाइल तोड़ती हैं? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड तोड़ती है, जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई बात नहीं समझ आ रही होती, फिर हम आपकी सोशल लाइफ की तरफ आते हैं ना, Yeah, of थोड़ी सी course, आपका why not? बैकग्राउंड को जानते हैं। अगर कोई बात नहीं समझ आ रही, जैसे कि अहमद शाह भाई हैं, हमारे जी, जी, बहुत बिल्कुल, प्यारे yeah, भाई हैं, yeah. और अहमद भाई के लिए मैं उन लोगों में शुमार है कि जो गाइडर के साथ साथ बेहतरीन हेल्पर है, Yeah, ठीक of है। course. मतलब आपको कोई मसला है, मुझे रमजान करीम में एक प्रॉब्लम था, उनसे मैंने डिस्कस किया, वो चीज़ उन्हें एग्जीक्यूट करके दिखाई। अच्छा, 4-5 दिन पहले मुझे लग रहा था मुझे टाल रहा है ये बंदा, मैं ऑन एयर ये बात करूंगा, कैमरे के उस पार बैठे हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने ना फाइनल करके दिखाया, और ये वो बंदा है कि वो काम करके दिखाता है। तो अगर कोई बात समझ नहीं आ रही, अहमद भाई ने कहा कि क्योंकि प्रोग्राम को लीड कर रही है माशाल्लाह एक चैनल पर, तो उसके बाद उनको एंगल समझ नहीं आया, उन्होंने कहा कि नहीं गुलबानो, ये एंगल ऐसे नहीं, इस तरह बैठो। और आपको गुस्सा आ रहा है कि अब मैं अपने अंदाज में बैठी हूँ, तो कैसे गुलबानो समझाएंगी? गुस्से में शूट छोड़ जाएंगी, चुप कर जाएंगी, या बोलेंगी अहमद भाई मैं एडजस्ट कर रही हूँ, मैं कर लूंगी, मैं करके दिखाऊंगी, क्या करती? फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्टेबल, उनके कहने, वो बड़े हैं यार हमसे, ओहदे में उनकी बात मानी चाहिए। पक्की बात है, Yeah, मानती of course, है? मानी गुस्सा तो चाहिए। नहीं करती कि नहीं 2-2 हाथ हो जाए, या ये तो कि शूट खत्म हो फिर बताऊंगी? नहीं, अच्छा, खाने में क्या पसंद है गुलबानो को? बहुत ज्यादा देसी, आई लव देसी फूड। पक्की बात? या ऑफ कोर्स, बिकॉज़ पठान। तो क्या रोश खाती हैं या दमबुक खाती पाए। हैं? जबरदस्त, मतलब खाती हैं। या ऑफ ये कोर्स। अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पर ना आजकल लड़कियां खाती सब है, बताती नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको ब्लंट होना चाहिए कि आई एम ईटिंग सो आई एम ईटिंग। अच्छा, ये बताओ कि कितने दोस्त हैं और कितने दुश्मन? दुश्मन नहीं है?
है भी नहीं भी है। अच्छा, मैं कभी- अच्छी हूँ ना तो मुझे लगता नहीं, है तब कभी अच्छे कभार हैं। ऐसा होता है कि आपको पता है कि ये बंदा, जैसे मैं अपने पे रख के बात करता हूँ कि मैं अहमद भाई से मिला और मैंने कहा गुलबानो तो बहुत बुरी काम करती है, बहुत फजूल काम कर रही है, बहुत फजूल टिकटॉक बनाती है, और अरे गुलबानो आप तो वही हैं जिसके साथ मैं तो देख रहा हूँ आप कल की स्टार है। मतलब दो चेहरे मेरे, ऐसे लोगों को जानती हैं अपनी जिंदगी में। नाम नहीं लेते, बुरी बात है, नाम वही नहीं नाम नहीं लेना चाहिए, नाम नहीं लेते, वैसे जानती हैं अल्लाह ऐसे- नोज बेटर, या ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। बहुत से लोग हैं आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात मैंने ये भी देखी है कि जब आपको अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चुन लिया ना आपके लिए, of course. तो फिर आपको मिलता है। बिल्कुल। ऐसे ही है। अच्छा, Believe मुझे in बताएं कि पाकिस्तान में फेवरेट टिकटॉकर कौन है? रजब भटका नहीं बोल देना, पकड़ी जाओगी खुद ही। इसके अलावा सब बताओ। एक से बढ़ के एक हैं। नहीं, एक चीज मैं होती है किसी कि को किसी नहीं को कर सकती। कंटेंट को फॉलो किसके करती हो, कि जैसे कि गुलबानो ने आई अगर देखा थिंक सो माय अकाउंट इज वेरी डिफरेंट, सबसे अलग है। या इसमें हंसी भी है, मजाक भी है। दुख भी है, दुख मतलब पब्लिक कोई में क्यों ऐसा- लाना? नहीं, मकसद ये होता है कि एक चीज होती है कि आपका एक होता है ना कि मैं फर्ज चाहती करें- हूँ मैं नेगेटिव भी रोल करूँ, पॉजिटिव भी करूँ, मैं हर एक एंगल से आऊँ, अरे नेगेटिव करेंगी या पॉजिटिव आप करेंगी, ईच एंड एवरीथिंग, हर रोल से आऊँ, हर रोल प्ले करूँ। तो मुझे यही वाली चीज है कि आप ये बताओ कि अगर नेगेटिव रोल है तो किस तरीके का नेगेटिव रोल होना चाहिए। अच्छा, एक डेमो कर लेते हैं, ठीक है? समझे इस वक्त डायरेक्टर साहब नंद। वो जो कहते हैं ना कि हमारे अहमद शाह साहब डायरेक्टर, और ये भाई का नाम मुझे बताइएगा जो आपके साथ है। आके आकिब भाई इस वक्त प्रोड्यूसर हैं, मैं कैमरे पे लाइट पकड़ के खड़ा हूं, आपके सामने कैमरा है, क्या नंद बनकर क्या करेंगी, क्या डायलॉग्स बोलेंगी, जरा एक मॉक हो जाए। समझे, बट सब हमारी भाभी हैं, भाभी घर में नई नई तशरीफ लाई है, तो क्या करेंगी, क्या एक आपके जहन में कि मुझे ये रोल करना है, इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है? मेरा मेरा भाई ठीक है, ओके फाइन। मेरे भाई को तो जाल में फंसा लिया इसने, जोड़ों का गुलाम बना लिया। देखो तो सही चाल जरा इसकी। क्या बात है। वैसे भाई वो कैरेक्टर के बाद बोलेगा इसको मेरी बीवी बना दो, खैर कोई मसला नहीं है। इतनी क्यूट बीवी मुझे मिली थी। अगर उधर तो कभी ऐसा हुआ कि कभी आपको किसी ने कहा हो कि आपने बोला कि नहीं मुझे नेगेटिव रोल करना, उन्होंने कहा कि नहीं आपकी तो पॉजिटिव शक्ल है, हम नेगेटिव इंशाल्लाह भी मिलेंगे रोल, उम्मीद अल्लाह से है, क्यों नहीं है। इंशाल्लाह जरूर क्यों मिलेंगे, नहीं, क्योंकि why not? हमारा बहुत अच्छा आपकी शक्ल थैंक में। यू, आपने बुलाया, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। सबसे पहले अहमद भाई का शुक्रिया। मुझे ये बताओ गुलबानो कि अब अगर नेगेटिव रोल ऑफर होता है और पॉजिटिव रोल ऑफर होता है, ठीक है, अब आपने देखा कि नेगेटिव रोल में काम बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव ऐसे में ही काम कम है, लेकिन इम्पैक्ट अच्छा जाएगा, तो पॉजिटिव को चूज करोगी, नेगेटिव को चूज करोगी? सबसे पहले पॉजिटिव, सबसे पहले पॉजिटिव। उसके अच्छा, बाद नेगेटिव। और ये बताओ कि अपने इर्द गिर्द की जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, ठीक है, जेंडर बायसिंग नहीं होती है कि आप किसी को चूज नहीं करते, या लड़का है या लड़की है, of course, I जब आप know. काम कर रहे होते हो तो काम कर रहे होते हो। तो बिल्कुल। मुझे ये बताओ कि आज की जनरेशन में क्या फील करती है? अपने काम से काम रखो, दैट्स इट। आपको जो रोल मिले करो, ठीक। किसी पे ध्यान ही ना दो ना। आई थिंक सो, मुझे तो ये लगता है कि ना टाइम में किसी के पास नहीं, क्यों किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना ना, नहीं, लोग वैसे फुप्पो बन जाते हैं, ये है कि वो अपना आदत है। अपना काम नहीं देखते कि Yeah, तनकीद of जरूर course, करते I हैं। know, अच्छा, हाँ। तनकीद बराए तनकीद पसंद है या तनकीद बराए इस्लाह पसंद है? सुनो सबकी करो अपनी। सुनो सबकी करो अपनी। अच्छा, ये बताओ कि कभी कभार होता है कि जब सुनो सबकी करो अपनी पे नुकसान कभी उठाया है इस बात पे? मैंने बहुत कुछ है, बट कुछ ऐसा होता है ना कि जिसके ऊपर आज भी होता है कि मैंने तो नहीं, बेहतरीन कभी चाहिए। देखो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है ठीक है। जी, इंसान सीखता है। हॉबीज क्या हैं, अगर हॉबीज के बारे में हॉबीज बात? में मुझे सॉन्ग सुनना पसंद है, Song सुनना। 19s के। अच्छा, मुझे ये बताओ Yeah, कि of सॉन्ग course. डिपेंड करता है मूड पर, ये सॉन्ग डिपेंड करता है कि जो रेंडमली जो मार्केट में है ना मैंने वही सुनना है? नो वे मार्केट, नो वे, मूड। मूड के ऊपर है। सैड में कभी जब आपका दुखी होती हैं कि घर में आज बिरयानी खाने का मूड था, करेले बन गए, मूड ऑफ हो कराची गया, की बिरयानी। तो ये बताओ कि उस वक्त गुलबानो दुखी गाना सुनेगी या खुशी वाला गाना सुनेगी? OST, I love OST। वो इस चीज या पसंद करती पाकिस्तानी ड्रामास। हाँ, पाकिस्तानी Yeah, तो of पाकिस्तानी। course, अच्छा, love. ये एक बात है कि बहुत अच्छी चीज़, एक पॉजिटिव आपके अंदर है गुलबानो, कि आप जिसमें बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह, कि अब अपने मुल्क को ओन कर रही हैं। बिल्कुल। आप पड़ोसी मुल्क गैर भाड़ में, हम अपने मुल्क को ही आगे लेकर चले तो ज्यादा बिल्कुल, बेहतर ऐसा है। ही है। फैमिली में कौन कौन है जो सपोर्टिव है और जो आइडियाज देता है कि गुलबानो ये कंटेंट पे काम करो? माय डैड। अब्बू जबरदस्त। बचपन में मामा के बहुत करीब थी, बट जब बड़ी हुई तो बेटियां और बाबा के करीब हो जाती है, उन्हें पता था बेटियां आगे जाना बाबा है। की that's it। शहजादियां होती हैं, Yeah, मतलब of course. दुनिया में हर कोई गलत होता है, उनकी बेटी गलत नहीं होती है,
तो मुझे ये बताएं कि बाबा से जिद ज्यादा करती हैं? नहीं, उन्हें पता है लड़की। नहीं नहीं, एक चीज होती है मुझे आज ये खाना है, बाबा बर्गर खाना है तो खाना है, कभी ऐसी जिद होती है? हम 4 बहन भाई हैं, मैं ठीक है। सबसे डिफरेंट हूँ। अच्छा, मतलब आप क्या बर्गर की जगह रोल नो, को रोटी का देसी रोल फूड, बना के खा लेते देसी हैं? फूड। देसी फूड खाती हैं। या अच्छा, मुझे ये साथ साथ बताओ कि अगर घर में गुस्सा आता है, देखो बाहर की लाइफ डिफरेंट होती है, घर की लाइफ डिफरेंट होती है, तो घर में अगर गुलबानो को गुस्सा आता है तो गुलबानो किस तरीके से इजहार करती हैं? नाराज होके बैठ जाती हूँ। फिर मनाता कौन है? मॉम। अच्छा, मॉम मनाती हैं, बहन भाई नहीं मनाते? अच्छा, बहन भाई में वैसे आप कहते हैं ना कि बाहर आपके सुपरस्टार हैं, घर में दाल बराबर ही होते हैं। आप ऐसा ही है। वो ये अच्छा करके आई तो मेरे लिए क्या किया? बिल्कुल अब सेम है। अच्छा, मुझे बताओ फैमिली में कितने लोग हैं जो अब ऐसे करके सेल्फी खींचते हैं कि अब गुलबानो को लगता है कि यस आई एम समथिंग? स्टडी में थोड़ा बिजी रहती हूँ, टाइम ही नहीं होता। हाँ, बस बहुत है। रिस्पेक्ट मेरे फैंस, आई लव माय फैंस। जबरदस्त। या अच्छा, माय फ्रेंड्स। एजुकेशन में आगे जो है वो कंटिन्यू करना है ड्रामा इंडस्ट्री अभी को? तो मैं आई हूँ ना, अभी तो मुझे इंशाल्लाह आगे तक नहीं जाना नहीं है। नहीं, ड्रामा इंडस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है, Yeah, एक्टिंग of course. बिल्कुल डिफरेंट है। Yeah. आप एक एक्टिंग को पढ़ते भी हो, जैसे कि बीएस जो है वो आप मीडिया साइंसेज में करना चाहोगी, या नहीं आप स्टडीज बिल्कुल डिफरेंट रखोगी, ये शो आप बिल्कुल डिफरेंट रखोगी? मैं दोनों को लेके जाऊंगी। दोनों के लेके साथ। जाओगी, मतलब पढ़ाई साथ साथ? बैलेंस ही आपको। जबरदस्त। नहीं, और दूसरी बात ये कि पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी Yeah, है, of course. क्योंकि आपको अल्लाह ताला करता है, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे, बाहर के Thank रोल you. ऑफर होते हैं, बाहर मुल्क में जाना, अंग्रेजी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगी आपके लिए जो एक आप उर्दू में आंसर देने को Yeah. प्रेफर कर रही हैं, जो कि बहुत कम हो चुका है। अच्छा, कौमी लोग ज़बान गलत है बोलते ना, हैं। हाँ। नहीं, खुद गुलबानो आपने भी देखा होगा, जब आप इंटरव्यूज दे रहे होते करते तो लोग अंग्रेजी को ना गलत बोल रहे होते हैं। आई वॉज टेलिंग यू, मैंने कितनी लोगों, लड़कियों को, लड़कों को बोला कि भाई आई एम टेलिंग यू, अभी आप मुझे बता रहे हैं, मुझे गुजरा हुआ आप बात नहीं बता रहे अभी आप, तो वो या जबड़े बिगाड़ कर अंग्रेजी बोलना, तो उस बारे में क्या कहोगे? जो करके बोलते, मैं तो अक्सर बोलता जबड़ों में दर्द जो नहीं हो रहा। आपकी जबान है वही बोलो, जो अच्छा। आपको इजी लगे। अच्छा, एक बात मैंने सुना है कि जब पश्तून को गुस्सा आता है तो वो जो भी लैंग्वेज बोल रहा हो तो वो पश्तो में शुरू हो जाता है, तो आप करती हो? अगर फर्ज करें आपको शो में कुछ चीज बुरी लगी, आपने बोला निशान भाई ये सेट बहुत बुरा है, ठीक है, तो एक मिसाल दे रहा हूँ, तो इसको पश्तो में कैसे बोलोगे? मैं गुस्से में बोलती हूँ जालिमा ने जामड़ा, जामड़ा। गुस्से में फुल। तो मतलब या इतना हाँ। प्यार से गुस्सा आता है, मैं तो बोला 5-5 मिनट बाद आप गुस्सा करें, हर 5 मिनट के बाद एक डोज दें, इतनी प्यार का गुस्सा। मैं थोड़ी सी फनी भी हूँ। नहीं, फनी तो है, अच्छी Yeah, चीज। of देखिए, course, आपका जब एक कैरियर ऐसा होता है ना, को फनी होना पड़ता है, लेकिन Yeah, of गुस्से course. में मुझे लग नहीं रहा कि गुस्सा आता होगा। आता है या वो है, वो तो नहीं कि नहीं मैं गुस्से की गोली खा लेती हूँ तो गुस्सा ठीक हो जाता है? नहीं नहीं, आता है पठान, गुस्सा ना है। अच्छा, पठान में। अच्छा, ये बताओ, चलें हम अगर बात करते हैं, फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा है आपका? मेरी फ्रेंड्स है फ्रेंड्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताएं कि फ्रेंड्स को टाइम देती हैं, या एक चीज होती है कि आपने एक बात बोली कि नहीं मेरा मैंने टाइम अभी कहा मैं सबको बैलेंस से लेके चलती हूँ, ठीक है। अपनी स्टडी, फैमिली, फ्रेंड्स, ईच एंड एवरीथिंग। वीडियोस डेली डाल लेते हैं? मूड पे होता है ये भी मेरा। अच्छा, तो फॉलोअर्स कितने हैं आपके? फॉलोअर्स अच्छे हैं, वायरल भी हैं माशाल्लाह। तो कौन सी एक वीडियो ऐसी है जिससे आपको रातों रात गुलबानो बना दिया? है कुछ, आपको देख लेना। अच्छा, मैं बिल्कुल देखूंगा। Yeah, of तो course, मुझे why बताएं कि फिर आप एक बात, चलें आज तो मैंने आपको बुलवा लिया, आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ शाह साहब कि अब आप मेरा इंटरव्यू लेंगे अपने पेज पर? व्हाई नॉट? पक्की बात है? Yes. ये आप डन करके जा रही हैं, फिर मैं ऑन एयर बोलूंगा कि मुझे गुलबानो, मैं तो पीर से जुम्मे तक मौजूद होता हूँ यहीं पे, लोग मेरी सड़ी हुई शक्ल देख रहे होते हैं। No लेकिन मैं way. आपसे पूछूंगा कि फिर गुलबानो ने मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं लिया, तो फिर वहां पर आप होस्ट होंगे और मैं गेस्ट होऊंगा। बिल्कुल आपका लेंगे, क्यों नहीं लूंगी मैं, बिल्कुल, यही। फ्यूचर में इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि खाने पकाने का शौक है? नहीं, बिल्कुल भी खाने नहीं। का शौक है? हाँ, खाने का बहुत शौक है। खाने अच्छा, ये का। बताओ कि घूमने फिरने के लिए कौन सी ऐसी जगह है जिसको अभी तक दिमाग में सोचा हुआ है कि बस कि थोड़ी बहुत चीजों से फ्री हूँ, यहाँ घूमने चले जाना है मैंने? आई लव माई विलेज, सवाद। सवाद जाना है? इससे आगे मैं कहती कुछ भी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, मेरा देसी गाँव। लड़की, जबरदस्त। ये चीज होती है कि ये मेरी पाकिस्तान की लड़की है और आई प्राउड टू बी हैव यू ऑन माय Thank शो, you. माशाल्लाह। Thank you. मुझे ये बताओ कि फिर इकट्ठे जाएंगे सवाद? Why सवाद not? मैंने भी जाना है, मैं कश्मीर तक घूम के आया हूँ, सवाद नहीं गया, आपका पिशावर से आके चिलास वगैरह, चित्राल वगैरह नहीं गया, मुझे जाना है वहाँ पे। नारान का गान, नारान कलाम। कलाम, क्या बात है। आंसू झील देखने का भी बड़ा शौक है, वो आंसू आ जाते हैं उसको देख के कि मैं नहीं जा पाता। पहले इंसान पाकिस्तान घूमे ना, फिर बाहर। नहीं, मैं तो मतलब अक्सर कि- गूगल पे घूम रहा होता हूँ
या यूट्यूब लगा के घूम रहा होता हूँ। तो मुझे ये बताएं कि अब लास्ट टूर आपका कराची से बाहर कब हुआ और उसके वीलॉग्स बनाए आपने? व्लॉगिंग अभी नहीं स्टार्ट की, ठीक है, अभी सोच रही हूँ, फ्रेंड्स ने कहा है वो भी करो, मैंने कहा वो okay, करें, वो time, बहुत ज्यादा इंशाल्लाह, जरूरी, क्यों रील्स नहीं। बनाएं। बट लाइव आ रही हूँ मैं, लाइव आती हूँ, लाइव आती या हैं। ऑफ कोर्स। तो लाइव पे क्या टाइमिंग है? स्टार्टिंग है ना मेरा अभी। नहीं तो कुछ टाइम तो होगा ना, कि होता हाँ, नाइट, तो रात कितने बजे? 12। से ऑनवर्ड्स? पाकिस्तानी 12 या दुबई के 12? पाकिस्तानी। पाकिस्तानी 12। तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बजे ये लाइव होती हैं, दुबई के मुताबिक 10 बजे, of यूके course। के मुताबिक 7 बजे, और अमेरिका वाले अपना टाइम खुद अपने हिसाब से एडजस्ट करें। तो मुझे ये बताएं कि ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग किस मुल्क से है? कराची। कराची से ही है? मतलब दुबई वगैरह नहीं? वहाँ से भी है, ज़्यादा प्यार मुझे यहाँ से मिला है, नहीं, कराची। देखिए ये तो आप कराची की हैं ना, नहीं, ये रहती यहाँ सिटीजन शिफ्ट कराची हुई की। हूँ अभी रिसेंटली। ठीक है, हाँ, 5 मंथ्स हो गए फैमिली के साथ। अच्छा पहले आप सवात में थी? मेरा गांव सवात है, ठीक है, पैदाइश लाहौर की है। ठीक है, तो लाहौर से आप यहाँ कराची Yeah, शिफ्ट of course, हुए। तो right। कराची लाहौर में कहाँ रहती रही हैं? मैं शादमान शादमान में। तो अब Area, जाने का yeah। इरादा है दोबारा? जाती हूँ, फैमिली है, जरूर। मामू खाला कजन। सब वहीं पर है। तो बिल्कुल। वहां पर जाके पंजाब, क्योंकि लाहौर में तो पंजाबी बोलते हैं, तो आप फिर पंजाबी बोलती हैं? आती है। तो मैंने दसो कि मतलब पंजाबी च की तुझे फज्जे दे पाए खादे ने कदी? क्यों नहीं खाते? क्यों नहीं खाते? है फज्जे वाला बड़ा बड़ा वो, उसने डिस्काउंट लगा कसूरी देना 50%। मछली, कसूरी मछली, कसूरी, अच्छा ये कसूर मैंने की सुना- मछली, कसूर ये- की मछली हाँ, है। कसूर की मछली में तो हाँ, मैंने yeah, वो, of मैं course। मछली खाता नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि लाहौर में यादगार की तरफ, यानी जिसको हम कहते हैं मीनार पाकिस्तान, उसको पंजाबी में यादगार कहते हैं, वहां पर जाकर वीलॉगिंग वगैरह का कुछ है इरादा? जी जी बिल्कुल। अब ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक सवाल, उसके बाद हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे, कि गुलबानो एक आप वो मॉडल हैं, मतलब माशाल्लाह मॉडल है, लेकिन लड़कियों के लिए और उस जनरेशन गैप को खत्म करने के लिए जिस पर हर वक्त लड़कियों को टॉन्ट किया जाता है, आप क्या बोलोगे इन बच्चियों वही के लिए? मेरी बात है, थोड़ा सा होशियार बने, आवाज उठाएं अपने अच्छा, पे, जो मैं- गलत है उसको नहीं, कहेंगे अच्छा, गलत है। गुलबानो मुझे एक बात बताएं, देखिए एक छोटी सी लकीर होती है ना, जी जी। आवाज उठाने और बदतमीजी में आवाज उठाने नहीं में। नहीं, तो बदतमीजी तो एक बात मैं आपसे चाहूंगा कि आपको देखने वाले, क्योंकि आपके फॉलोअर्स बहुत हैं, आपकी जनरेशन, क्योंकि आप बहुत छोटी हैं और आपकी जो जनरेशन है वो आपको फॉलो करती है, तो आप किस तरीके से, अगर फर्ज करें गुलबानो को कहते हैं कि गुलबानो ये चीज सही नहीं है, तो उसको गुलबानो कैसे जस्टिफाई करेगी? बदतमीजी करके तो हर कोई जस्टिफाई करता है, आप कैसे जस्टिफाई प्यार से यार मनाओ उसको, ये चीज? प्यार से। तो मान जाते हैं लोग? क्यों नहीं, प्यार की जुबान में ताकत है। ये बात है। जाते जाते क्या देखने वालों को क्या मैसेज देंगे, कैमरा आपके सामने क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगी, हमेशा सच का साथ दें, और जो लड़कियों के साथ हो रहा है आवाज़ उठाएं, पेरेंट्स को ख़ास तौर पे, अपने बच्चों को ज़्यादा मतलब कि अपने से क्लोज रखें कि वो आपसे हर बात शेयर कर सकें, देन इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। पश्तो में एक पैगाम हो जाए? पश्तो मैंने कहा कम कम मुझे आती है। अच्छा पंजाबी में एक पैगाम हो जाए? पंजाबी में लाहौर वालों के लिए पैगाम हो जाए, चलें। लाहौर में मेरी पैदाइश है, क्यों नहीं, आप सब मुझे प्यार दें। पश्तो में, पंजाबी में, उर्दू में नहीं, पंजाबी में। हाँ जी। तो सारे मैनू प्यार दवो, मैनू सपोर्ट करो, मैनू लाइक करो, मैनू फॉलो करो, मेरे और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो, और घंटी वाला बटन दबाना भुलियो ना, ताकि जदों भी वीडियो आए ਤੁਹਾਨੂੰ पहले गुलबानो पहले मिले। ਤੁਹਾਨੂੰ पहले मिले। चले जी गुलबानो, बहुत बहुत शुक्रिया Thank कि you, आपने thank ज्वाइन इन you। किया। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, और इस तरीके से आपसे मुलाकातें रहें, और फिर हम कहें दुनिया में कि यस ये Thank पाकिस्तान की है और ये हमारी गुलबानो है। अल्लाह ताला आपको कामयाब रखे। इसी के साथ मैं चाहूंगा इजाजत, इस दुआ के साथ कि जान रही, खुश रहिए, खुशकामदी कहते रहिए। ये है हमारी आज की यूथ, ये है हमारा कल का मुस्तकबिल। ये वो बच्चियां हैं जो कि ना सिर्फ अपने आप को मनवाने आई हैं, बल्कि आपको सपोर्ट करने आई हैं कि आप दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ कंसेंट आपका जो है वो एक फोकस होना चाहिए कि मैंने ज़िंदगी में ये करना है। अच्छे और बुरे की तमीज़ आपको हो तो ज़िंदगी आपके ताबे हो जाती है। इंशाल्लाह ज़िंदगी में खैर दिया इंसानों ने साथ, तो आपसे कल मुलाकात होगी। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आज की नशिस्त में अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ। इंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अहमद भाई का बहुत शुक्रिया, इनके साथ जो भाई हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, गुलबानो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।